हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर गवर्नमेंट बजट। तो स्टूडेंट्स, आज हम ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इस पे से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके सभी ऑब्जेक्टिव जो है अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि सभी ऑब्जेक्टिव्स के इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते कि ऑब्जेक्टिव्स बताइए। इसमें आपको टॉपिक दिया जाएगा और ये बताया जाएगा इसके हिसाब से आप समझाइए। तो इसका मतलब सभी टॉपिक आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए, गवर्नमेंट बजट जैसे कि हम जानते हैं पूरे साल में एक बार आता है और इसमें गवर्नमेंट की सभी रिसीट एंड एक्सपेंडिचर्स के बारे में लिखा होता है और वो सारा का सारा एक एस्टिमेट होता है, प्लान्ड होता है, एक्चुअल नहीं होता। तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट बजट क्यों लाती है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसका लक्ष्य क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, सभी गवर्नमेंट, हर देश की गवर्नमेंट ये चाहती है कि रिसोर्सेज जो हैं, जितने भी देश में रिसोर्सेज हैं, वो बराबर बराबर सभी में बटें। मतलब उनका जो फ़ायदा है वो पूरे देश को मिले। तो इसी को बोला जाता है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज। तो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक तो देखिए टैक्स कंसेशन करके लोगों की हेल्प कर सकती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है किसी सेक्टर को ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए या किसी सेक्टर को अभी इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी बूम पर है, तो जिन सेक्टर्स पे ध्यान देना है उनमें टैक्स कंसेशन करके गवर्नमेंट उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है या सब्सिडीज़ भी देती है। सब्सिडीज़ मतलब जो नॉर्मली उसका जो मार्केट रेट है उस पे थोड़ा कम चार्ज करती है गवर्नमेंट उन कंपनीज़ को जिनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ऐसे में टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज़, गवर्नमेंट के पास एक ऐसा हथियार है जिसको यूज़ करके वो रिसोर्स एलोकेशन का काम करती है। तो पढ़ते हैं इसको स्टूडेंट। देखिए, लिखा है टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट गिव टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज़ चाहती है कि वो ज़्यादा मात्रा में बने, इकोनॉमी में वो कम है और उसको ज़्यादा बनाया जाए, उसका ज़्यादा उसको बेचना हो, उसको बढ़ावा देना हो, तो ऐसे में गवर्नमेंट दो तरह के काम करेगी, टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज़। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, गवर्नमेंट डिस्करेजेस द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स, लिक्वर एंड सिगरेट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, गवर्नमेंट जो होती है ऐसे सामान पर ज़्यादा टैक्स लगाती है जो सामान लोगों के लिए नुकसानदेह हैं। फॉर एग्जांपल लिक्वर या सिगरेट्स। तो ये जो सामान होते हैं इस पे हाई टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि लोग इसका कम से कम यूज़ करें। और वहीं जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे आपका जो नॉर्मली हेल्थ अच्छी रहती है, या ऐसे कपड़े होते हैं जो कि कॉटन से बने होते हैं या खादी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको गवर्नमेंट बढ़ावा देना चाहती है। तो यहाँ देखिए, थ्रू हैवी टैक्सेस, तो इन पर तो हैवी टैक्स लगा दिया जाता है एंड एनकरेजेस खादी प्रोडक्ट्स थ्रू सब्सिडीज। तो वहीं खादी प्रोडक्ट्स बेसिकली नेचुरल चीज़ों से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया। तो ये नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं इनसे खादी प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। तो ये गवर्नमेंट प्रमोट करती है क्योंकि ये काफ़ी अच्छे रहते हैं और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी बेहतरीन होती है। आगे बढ़ेंगे। इसी में स्टूडेंट्स अभी हमारा वही पहला पॉइंट चल रहा है, इसमें एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट एक तो टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज देती है जिसके बारे में हमने बात कर ली, और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट कुछ सामान जो होते हैं जो लोगों को के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, सोशल वेलफेयर के लिए ज़रूरी हैं, तो गवर्नमेंट वो किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं देती है क्योंकि प्राइवेट कंपनी ज़्यादातर प्रॉफिट कमाने की सोचती है। गवर्नमेंट ऐसे कामों को अपने ही हाथ में रखकर उन पर उनको संभालती हैं और उनको सही से यूज़ करती हैं और उन लोगों तक पहुँचाती हैं जहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ क्या लिखा है स्टूडेंट्स? Government produces many goods and services of public interest. Those are not non-profitable economic activities such as water supply, sanitation, law and order, etc. तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए, वो सारे काम जो है गवर्नमेंट कंपनीज अपने द्वारा करती हैं। फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, साफ़ सुथरी चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर। तो यहाँ देख सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पर पूरा का पूरा गवर्नमेंट सिस्टम है उसका। पहले कोर्ट्स आ जाते हैं, उसके बाद उनके नीचे पुलिस काम करती है। तो ये सारे काम जो हैं स्टूडेंट्स गवर्नमेंट द्वारा ही किए जाते हैं क्योंकि इसमें किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का टॉपिक, इसमें 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं स्टूडेंट्स।
सेकंड पॉइंट पे लिखा है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ एंड इनकम एंड वेल्थ। तो देखिए हमको पता है इंडिया एक ऐसी कंट्री है स्टूडेंट्स जिसमें बहुत अमीर लोग भी रहते हैं और बहुत गरीब लोग भी रहते हैं। मतलब इनकम इनइक्वालिटी है। तो ऐसे देश में तरक्की इतनी आसानी से नहीं हो पाती है अगर ग्रोथ करना चाहेंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अमीरों के बारे में सोचती है तो वहाँ पे गरीब पीछे रह जाते हैं, और उसी तरह अगर गरीबों के बारे में ज़्यादा सोचती है तो अमीर आगे नहीं बढ़ पाते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के लिए गवर्नमेंट कौन से स्टेप लेती है, यहाँ पे देखिए रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ। सबसे पहला आ रहा है गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स ऑन रिच एंड स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ पुअर। तो अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाना और गरीबों के ऊपर उसी पैसे को खर्च करना, ये गवर्नमेंट का सबसे पहला काम होना चाहिए। इससे इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है और इंडिया में ऐसा होता भी है। आपने इंडिया के इनकम टैक्स के बारे में सुना ही होगा, जो जितने ज़्यादा पैसे कमाता है उसको उतना ज़्यादा ही टैक्स भरना पड़ता है। एग्जाम्पल, फ्री एलपीजी कनेक्शंस टू पुअर एंड फूड ग्रेन्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस टू बीपीएल फैमिलीज। तो स्टूडेंट्स देखिए गरीबों की मदद गवर्नमेंट किस तरह से करती है, इसके दो एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। एक होता है एलपीजी कनेक्शन, ठीक है, फ्री एलपीजी कनेक्शन दिए गवर्नमेंट ने उन गांव की महिलाओं को जो कि अ, जो लकड़ियां जलाकर या ऐसी धुएं वाली चीज़ों में पॉल्यूशन से परेशान होकर जो खाना बनाती थी, तो गवर्नमेंट ने उनको बोला आप एलपीजी यूज़ करके खाना बनाएं, और यहाँ पर गवर्नमेंट ने फ्री कनेक्शंस भी उनको दिए। उसके अलावा गवर्नमेंट एक काम रेगुलर तौर पे करती है जिसको बोला जाता है बीपीएल फैमिलीज़ को खाने की सुविधा प्रोवाइड करवाना, ठीक है? इसको हम फूड सिक्योरिटी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर गरीब लोग जो होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ होती हैं, जिनकी कमाई इतनी अच्छी नहीं होती, तो गवर्नमेंट उनके लिए एक कार्ड बनाती है और उस कार्ड के ऊपर उनको ज़रूरी चीज़ें जैसे कि कुछ राशन या मिट्टी का तेल जिससे वो अपना खाना बना पाएँ, तो ऐसी चीज़ें उनको मिल जाती हैं। तो गवर्नमेंट इस तरीके से इनइक्वालिटीज़ को कम करती है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3 पे देखते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं गवर्नमेंट का एक और एजेंडा होता है कि अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखें। मतलब गवर्नमेंट, देखिए स्टेबल रखने का मतलब क्या है? कभी-कभी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, कभी-कभी डिफ्लेशन हो जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? हमने बात की थी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई में। इन्फ्लेशन तब आता है स्टूडेंट्स जब डिमांड ज़्यादा आ रही होती है, सप्लाई कम होती है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो महँगी हो जाती हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है? तो वो भी अनस्टेबल करती है इकॉनमी को। उसी तरह अगर लोगों के पास पैसा कम है जिसकी वजह से डिमांड कम कर रहे हैं, उसकी वजह से डिफ्लेशन आ जाता है और डिफ्लेशन भी किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं होता। तो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट को एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है, एक परसेंटेज सोचनी पड़ती है कि हमारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इतना ही होना चाहिए, इस गैप के बीच में ही होना चाहिए, जैसे 2 टू 4%। इंडिया का अभी चल रहा है 2% से 4% का इन्फ्लेशन अच्छा माना जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन इतना अच्छा नहीं होता। तो इसी को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है स्टूडेंट्स, इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी जिसमें एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स कि जब इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी आ जाती है तो गवर्नमेंट अपना खर्चा पहले रोक देती है ताकि बाकी लोग डिमांड कर पाएँ, ठीक है? उसके बाद गवर्नमेंट ड्यूरिंग डिफ्लेशन और उसके उल्टे समय में, जैसे कि डिफ्लेशन आता है जब डिमांड कम आ रही है, तो गवर्नमेंट उस समय अपने खर्चे को बढ़ाती है और उसी तरह लोगों का खर्चा बढ़ाने के लिए, मतलब लोगों की डिमांड बढ़ाने के लिए उनको टैक्स कंसेशन दिया जाता है। गवर्नमेंट बोलती है कि हम टैक्स कम कर रहे हैं, आप इस सामान को लीजिए, और उनको सब्सिडीज़ भी दी जाती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को संभालती है। फोर्थ पॉइंट पे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइज होता है गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? देखिए कुछ सामान इंडिया में गवर्नमेंट की कंपनीज द्वारा भी बनाया जाता है, हालांकि उनके कंपटीशन में प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट सोचती है कि एक गवर्नमेंट कंपनी भी होनी चाहिए ताकि वो भी सर्वाइव कर पाए और इस काम में वो भी कंपटीशन दे पाए, ठीक है? अब इसके एग्जांपल आप समझ लीजिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो स्टील से संबंधित काम करती है, उसी तरह गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है, गेल बोलते हैं उसको। तो स्टूडेंट्स ऐसी कंपनी जो होती हैं वो गवर्नमेंट की ही मदद करती हैं और उसके अलावा वो हमारे जो नॉर्मल कंपटीशन देने वाले जितनी भी कंपनीज हैं उनके साथ भी मिलकर काम करती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकी मैनेजमेंट करना। बजट इज प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग वेरियस प्रोविजन फॉर मैनेजिंग एंटरप्राइजेस विच वर्क फॉर सोशल वेलफेयर बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल हेल्प। तो गवर्नमेंट
अपनी कंपनीज़ को खासकर मदद करती है और इनको फाइनेंशियल हेल्प देती है। अगर यहाँ पर कोई भी इनको कोई कमी है किसी भी चीज़ की, तो वो वहाँ पर गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है फाइनेंशियली। और ये हेल्प क्यों की जा रही है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये जो कंपनीज़ होती हैं बेसिकली वो एक तो सस्ते में सामान बना रही हैं हमारे देश के लिए और ऊपर से सोशल वेलफेयर के काम भी करती हैं। ठीक है? तो ऐसी कंपनीज़ का सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी होता है। 5th पॉइंट में आएँगे स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बाद इकोनॉमिक ग्रो भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर प्रोवाइडिंग टैक्स रिबेट्स और अदर इंसेंटिव्स फॉर प्रोडक्टिव वेंचर्स कैन स्टिमुलेट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए प्रोडक्टिव वेंचर्स मतलब गवर्नमेंट को अगर लगता है कि किसी कोई भी ऐसी एक कंपनी है जो आगे जाके बहुत ही अच्छा देश के लिए कर पाएगी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो भी काफ़ी काम आने वाला है देश के, तो ऐसे में स्टूडेंट्स गवर्नमेंट उनको टैक्स कंसेशन देती है कि आपको अगर ज़मीन खरीदनी है, आप ज़मीन खरीद लीजिए और जो ज़मीन खरीदने पे टैक्स लगता है, वो हम नहीं लेंगे। उसके अलावा कुछ और इंसेंटिव्स भी होते हैं कि अगर आप अपनी कंपनी को और जगह ब्रांचेज़ बढ़ाना चाहते हैं, तो उस पे भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो ऐसे गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ में भागीदार बनती है, इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ती जाती है। उसके अलावा गवर्नमेंट ये भी कहती है कि आप अपनी सेविंग जो भी पैसा है उसको बचाएँ भी और इन्वेस्ट भी करें दूसरी कंपनीज़ में, ठीक है? तो कंपनी आपकी गवर्नमेंट ने एक कंपनी की हेल्प कर दी, लेकिन उस कंपनी से ये भी बोलते हैं कि आप अपना पैसा बचाएँ और उसको आगे लगाएँ ग्रो करने में या किसी और कंपनीज़ में भी आप लगा सकते हैं। स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी ऑल्सो प्लेज़ अ वाइटल रोल। तो स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या-क्या आता है? देखिए इसमें ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वेयरहाउसिंग इस तरीके के 5 या 6 हैं सेक्टर्स जो कि इसमें आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो गवर्नमेंट इन सब पे ध्यान देती है, ठीक है? इससे अपने आप ही इकोनॉमी ग्रो करने लग जाती है। 6th पॉइंट पे आएँगे स्टूडेंट्स और टोटल 6 ही पॉइंट हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा लास्ट वाला भी। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़, अब ये भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए रीजनल मतलब होता है भारत में अलग-अलग तरीके के रीजन हैं, ठीक है? अब जैसे नॉर्थ नॉर्थ भी है, नॉर्थ ईस्ट भी है, साउथ भी है, साउथ ईस्ट भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे रीजन्स हैं और जिनमें डिस्पैरिटीज़ आ जाती हैं। मतलब भेदभाव हो जाता है, उनमें कोई तो आगे बढ़ जाता है रीजन और कोई पीछे ही रहता है। तो गवर्नमेंट का ये भी काम है स्टूडेंट्स कि रीजनल डिस्पैरिटी अगर कोई है देश के अंदर तो उसको भी कम किया जाए। कैसे? रिड्यूसिंग टैक्स एंड प्रमोटिंग द प्रोडक्शन यूनिट्स इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। अब देखिए स्टूडेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं झारखंड या बिहार, ये हमारे देश में पुअर स्टेट्स में आते हैं। तो गवर्नमेंट इनको आगे बढ़ाने के लिए क्या करती है, यहाँ पर बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को भेजती है और उनको बोलती है कि अगर आप यहाँ पे अपनी ब्रांच सेटअप करेंगे, तो यहाँ के लोगों की भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। यहाँ के लोग भी उन कंपनीज़ में काम करेंगे और नई-नई चीज़ें सीखेंगे। फिर वो भी आगे बढ़ के अपनी कंपनीज़ भी खोल सकते हैं और इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी का जो एजेंडा है वो पूरा होता है गवर्नमेंट का। अगर कोई गरीब शहर है या गरीब स्टेट है, तो उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से गवर्नमेंट जो है अपने बजट का यूज़ करके हमारे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाती है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये 6 के 6 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए हैं। इनको अच्छे से याद करके और एक जगह लिख लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम के समय में काम आए। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।